इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए रानी साहब। हम आपकी ये बात कभी ना मानेंगे। गलत है ये। हमारा निर्णय मेवाड़ के लिए सही है कौर पैसा। पर हुकुम तो कौन सा निर्णय सही है आपका? हम जानते हैं। माना कि आप मेवाड़ की महारानी है पद्मावती, पर राजनीतिक निर्णय लेना आपका अधिकार नहीं। अधिकार है। आज अगर हमारे कारण ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा और वो हमें स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, उसका जवाब हम देंगे रणभूमि में। और आप ये अधिकार अपने हाथ में लेने का भूल ना करें, कभी ना करें रानी साहब। भूल तो आपसे भी हुई है। जब तलवार रखी दी थी तो काट ही देते उसका सर। मौका था बदल देते इतिहास के पन्ने। क्या कह रही हैं आप रानी साहब? गढ़ पे आए निहत्थे मेहमान परम वार करें, ये पाप हम नहीं कर सकते, ये आप जानती हैं। रोशाई शैतानी क्यों ना हो, इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, पर राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। तो फिर उठाइए तलवार और काट दीजिए हमारा सर। राजपूती उसूल भी रह जाएंगे और मर्यादा भी। आप समझती क्यों नहीं पद्मावती, आपका ये चेहरा दिखाने का निर्णय कोई कभी नहीं समझेगा। आने वाली पीढ़ियां उंगलियां उठाएंगी आप पर। उठाने दीजिए, पर इस चेहरे को दिखाकर अगर एक भी जान बच सकती है तो हमें ये अपमान स्वीकार है। निभाने दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हुकुम पधार रहे हैं। यहीं? जग को बचाने रे वास्ते शिवजी ने विष पिया था। आज मेवाड़ रे वास्ते आप ये कड़वा घूंट पी रही हैं। इसे साथ रखिए रानी साहब, ये आपको सुल्तान की बुरी नजर से बचाएगा। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे थे। गोरा सिंह जी, हुकुम। तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक दोस्त के नाते सुल्तान हिंद को भी मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी करने का। कल इंतजार रहेगा। इसे अपने साथ रखिए। भोजन का न्योता है, युद्ध का नहीं। बाहर तूफान का अंदेशा है, एक बार फिर सोच लीजिए। आपका जाना जरूरी है। आप चाहती हैं इतिहास कहे कि अलाउद्दीन खिलजी निहत्था चित्त उड़ायापन, रावल रतन सिंह की तलवार मयान में ही कांप गई। आपकी चिंता समझते हैं, और वो अकेला है, उसकी सेना जा चुकी है। वापस आ भी तो सकती है। चांद खिलने से पहले लौट आएंगे। सुल्तान। ओह, खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रुकती। बेशक, आइए तशरीफ रखिए।
यहाँ? जी आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ में, तो दिल जज्बात से लबरेज हो गया। कितनी यादें जुड़ गई हैं इस मिट्टी के साथ। इसी मिट्टी में हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। याद है आपको पहले दिन जब आप ऊपर किले से देख रहे थे? हाँ बेचारा दिल नवाज, हमारा एक छोटा सा नायाब परिंदा, जिस दिन आपने हमारे खेमे जलाए थे, मासूम भी जलकर राख हो गया। आज अगर वो होता है इस आंधी में, उसकी डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। खैर, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको भी। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी, आपके उसूल। गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। 2 पल में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है, पर हमारे गुरूर को नहीं। हीरा तो छीन सकता है, पर उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें, पर चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। अन्नदाता हुकुम। छोटी रानी साहब महल में पधारे हैं। बाहर मिट्टी तेवर बदल रही है, और आप चिंता ना करें। एकलिंग जीरो आशीर्वाद है हुक्म साथ, वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। नहीं कुंवर भाई साहब, चांद खिलने तक हम यहीं रहेंगे। आज चांद कहाँ खिलेगा रानी साहब? आज तो अमावस्या है।